हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। आज की स्टोरी का टाइटल है इंडिया मार्स मिशन सक्सेस। 2014 में भारत इतिहास रचते हुए पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। देखिए, लंबा सेंटेंस है, एक बार फिर से देखेंगे। 2014 में भारत इतिहास रचते हुए पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। अब इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है, इसके लिए हम जाएंगे सेंटेंस के एंड में। बन गया आ की साउंड आती है, ये है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे? 2014 में, इन 2014 भारत इतिहास रचते हुए, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, भारत ने इतिहास रचा। ठीक है, पहले हम इसको बनाएंगे, भारत ने इतिहास रचा। रचते हुए को हम कर देंगे भारत ने इतिहास रचा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज करेंगे। भारत, इंडिया, इतिहास रचा यानी क्रिएट हिस्ट्री, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा क्रिएटेड हिस्ट्री। यानी भारत ने हिस्ट्री को क्रिएट किया, इतिहास रचा। कैसे? पहला देश बनकर, बाई बिकमिंग। पहला देश, द फर्स्ट कंट्री, द फर्स्ट कंट्री। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला, पहुंचने वाला टू रीच, मंगल की कक्षा में, मंगल को कहते हैं इंग्लिश में मार्स ऑर्बिट, मंगल की कक्षा मार्स ऑर्बिट। पहले प्रयास में ही, पहले प्रयास में ही, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे। 2014 में भारत इतिहास रचते हुए पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। In 2014, India created history by becoming the first country to reach Mars orbit in the first attempt. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस उपलब्धि को मंगलयान के माध्यम से हासिल किया। हासिल किया सिंपल पास्ट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको लिखेंगे द इंडियन, भारतीय अंतरिक्ष, स्पेस, अनुसंधान, रिसर्च, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे? इसरो, ISRO। इस उपलब्धि को मंगलयान के माध्यम से हासिल किया। हासिल करना, अचीव, सेकंड फॉर्म हो जाएगी अचीव्ड। इस उपलब्धि को, दिस फीट, उपलब्धि को कहते हैं इंग्लिश में फीट, मंगलयान के माध्यम से, थ्रू मंगलयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस उपलब्धि को मंगलयान के माध्यम से हासिल किया। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अचीव्ड दिस फीट थ्रू मंगलयान। हैरानी की बात यह थी कि यह मिशन मात्र $74 मिलियन में पूरा हुआ, जो वैश्विक अंतरिक्ष मिशनों की तुलना में काफी कम है। देखिए, लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे। हैरानी की बात यह थी, इतने से पार्ट को हैरानी थी, हैरानी की बात यह थी, केवल इसको हम लिखेंगे सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली। अब आगे चलते हैं कि यह मिशन मात्र $74 मिलियन में पूरा हुआ। पूरा हुआ पास्ट इंडेफिनिट है, और इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। सरप्राइजिंगली, यह मिशन, द मिशन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, यानी वाज वर लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिशन सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज। पूरा हुआ, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे कंप्लीटेड।
मात्र 74 मिलियन डॉलर में, एट ए मियर कॉस्ट, यानी मियर का मतलब मात्र, केवल, मियर कॉस्ट ऑफ 74 मिलियन डॉलर। डॉलर के लिए लिख देते हैं हम इस तरह से 74 मिलियंस, जो वैश्विक अंतरिक्ष मिशनों की तुलना में काफी कम है। जो कंजंक्शन यूज हुआ है यहां पर, तो इसके लिए लगाएंगे हम विच, काफी कम है, विच इज मच लेस, वैश्विक अंतरिक्ष मिशनों की तुलना में मच लेस देन, ठीक है। वैश्विक अंतरिक्ष मिशन, वैश्विक, ग्लोबल, अंतरिक्ष, स्पेस, मिशनों, मिशंस। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस। हैरानी की बात यह थी कि यह मिशन मात्र 74 मिलियन डॉलर में पूरा हुआ। सरप्राइजिंगली द मिशन वाज कंप्लीटेड एट ए मियर कॉस्ट ऑफ $74 मिलियंस, जो वैश्विक अंतरिक्ष मिशनों की तुलना में काफी कम है, विच इज मच लेस देन ग्लोबल स्पेस मिशंस। इस सफलता ने अंतरिक्ष तकनीक में भारत की क्षमता को दुनिया भर में मान्यता दिलाई। अब यहां पर भी है सिंपल पास्ट सेंटेंस है ये। इस सफलता ने, दिस सक्सेस, मान्यता दिलाई, यहां पर हम ब्रिंग यूज करेंगे वर्ब जो है, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहां पर ब्रॉट। क्या दिलाई? मान्यता दुनिया भर में मान्यता, इसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर ग्लोबल रिकॉग्निशन। भारत की क्षमता को, टू इंडिया क्षमता, कैपेबिलिटी, यानी भारत की क्षमता को दुनिया भर में मान्यता दिलाई। किसमें? अंतरिक्ष तकनीक में, इन स्पेस टेक्नोलॉजी। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे। इस सफलता ने अंतरिक्ष तकनीक में भारत की क्षमता को दुनिया भर में मान्यता दिलाई। दिस सक्सेस ब्रॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन टू इंडियाज कैपेबिलिटी इन स्पेस टेक्नोलॉजी। इस मिशन के साथ भारत ने एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई और दिखाया कि एक विकासशील देश भी सितारों तक पहुंच सकता है। देखिए, दो पार्ट में सेंटेंस डिवाइडेड है। पहला है कि इस मिशन के साथ भारत ने एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, ये सिंपल पास्ट है। और दूसरा पार्ट है दिखाया कि एक विकासशील देश भी सितारों तक पहुंच सकता है। तो पहला पार्ट ट्रांसलेट करेंगे पहले। इस मिशन के साथ, इसको लिखेंगे हम विद दिस मिशन। भारत ने पहचान बनाई, इंडिया पहचान बनाई, अपने आप को एस्टेब्लिश किया, किसी तरह से भी आप कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम एस्टेब्लिश्ड, यानी भारत ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपनी पहचान बनाई, अपने आप को स्थापित किया। इंडिया एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, कैसे? एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में, एज ए स्पेस पावर, यानी इंडिया ने अपने आप को एक स्पेस पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया, या भारत ने एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, एक ही बात है ये। और दिखाया, एंड शोड, पास्ट टेंस में जाएगा, एंड शोड। अब आगे देखेंगे कि एक विकासशील देश भी सितारों तक पहुंच सकता है। सकता है आता है तो कैन का यूज करना है हमें। दिखाया कि दैट, एक विकासशील देश भी, इवन ए विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री। सकता है कैन, पहुंच सकता है रीच, सितारों तक द स्टार्स। देखिए, लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसानी से ट्रांसलेट हुआ है, और देखते हैं किस तरह से बनाया है हमने। इस मिशन के साथ, विद दिस मिशन, भारत ने एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई।
इंडिया एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए स्पेस पावर, और दिखाया एंड शोड कि एक विकासशील देश भी सितारों तक पहुंच सकता है, दैट इवन ए डेवलपिंग कंट्री कैन रीच द स्टार्स। यह कहानी भारत की नवाचारी भावना, मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। यह कहानी, दिस स्टोरी। इसके बाद लेकर आएंगे वर्ब हम, है यानी कि इज। प्रतीक है, इज ए सिंबल। सिंबल किसका प्रतीक है? ऑफ नवाचारी भावना। नवाचारी भावना मतलब इनोवेटिव। भारत की नवाचारी भावना, ऑफ इंडियाज नवाचारी भावना, इनोवेटिव स्पिरिट। मेहनत, हार्डवर्क, और एंड दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। यह कहानी भारत की नवाचारी भावना, मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। दिस स्टोरी इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज इनोवेटिव स्पिरिट, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।